और जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल शिक्षक है वो भी सब लोग चाहते थे कि ट्रांसफर हो। 30 के दबाव में आकर के 70 का ट्रांसफर भी इन्होंने रोक दिया। कोर्ट ने कहा था कि जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाए, ट्रांसफर नहीं लेना, जिनको जाना है उनको जाने दीजिए। लेकिन मंत्री जी ने हड़बड़ी में आकर के सबके लिए रोक दिया। बीपीएससी की शिक्षिका, कल एक शिक्षिका बहन थी, फोन करके रोने लगी। आपको फोन? हाँ, फोन करके रोने लगी। जैसे ही ये ट्रांसफर को खबर आया, फोन आया, अब फोन तो दर्जन भर आए ऐसी महिलाओं की जो रो रही हैं बेचारी। पटना की शिक्षिकाएं कई फोन की 2-3 हमें कि सर हम किशनगंज में हैं, हम अररिया में पोस्टेड हैं सर, यहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है, यहाँ घर परिवार को रखना मुश्किल नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पहले कहीं से चल रही है वहाँ छूट जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं। शिक्षक नेता भी आप कह सकते हैं, प्रवक्ता भी कह सकते हैं जनसुराज के। अमित विक्रम जी, आप तो देख रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं, शिक्षा विभाग जो है वो क्या कर रही है। कभी लोग कहते हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करेंगे, उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल हम करेंगे। मुजफ्फरपुर में हमें मिले थे शिक्षा मंत्री, जब हमने उनसे बातचीत किया था तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा विभाग और शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम कर रहे हैं उतना कोई किया है क्या? देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी जितना शिक्षकों को बरगला रहे हैं उतना किसी ने नहीं बरगलाया है। जितना वो अपमानित कर रहे हैं उतना किसी ने अपमानित नहीं किया। उसी मुजफ्फरपुर में उन्होंने कहा था कि ये नियोजित शिक्षकों को हम तोहफा दे रहे हैं राजकर्मी बना करके, जबकि सबको पता है कि 20 वर्षों के संघर्ष के बाद ये राजकर्मी का दर्जा मिल रहा है और वो भी कोई ऐसे नहीं मिल रहा है, परीक्षा दे करके मिल रहा है। एक तो अपमान किया, दूसरी बात ट्रांसफर के मुद्दे पे वो बरगला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए ट्रांसफर का मुद्दा बहुत सीधा साधा सरल था कि जो पुरुष शिक्षकों के लिए गृह अनुमंडल से बाहर की बाध्यता लगाई गई थी उसको हटा देना था। उनके लिए भी महिलाओं की तरह ही पंचायत की बाध्यता रख सकते थे, हाँ कर सकते पुरुषों के लिए, और ट्रांसफर प्रक्रिया को एज इट इज चलने देना चाहिए था। बस एक ऑप्शन उसमें चेंज करना था, गृह अनुमंडल के बदले गृह पंचायत की बाध्यता लगाते और जो प्रोसेस जैसे चला था बहुत अच्छा चल रहा था उसको वैसे जारी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले तो जिद किया कि हम नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे नहीं हटाएंगे, और जैसे ही सुबह कोर्ट से फटकार लगी, महाधिवक्ता को वहाँ पे बहुत हाईकोर्ट में डांट फटकार लगी कि ये सब आप क्या करवा रहे हैं, क्या क्या नियम बना रहे हैं आप लोग। तुरंत 1 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी के सलाह के अनुसार, उनका ऐसा कहना है, शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पूरी ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को निरस्त कर दिया, होल्ड पे डाल स्थगित कर दिया। तो आप सोचिए कि एक छोटा सा क्लॉज बदलना था, वो इन्होंने नहीं बदला, क्या क्या पूरे ट्रांसफर पॉलिसी को होल्ड करा। तो इससे क्या हुआ कि 30% वैसे शिक्षक जो इस ट्रांसफर पॉलिसी से खुश नहीं थे, और वो कौन थे? पुरुष शिक्षक जिनको अनुमंडल से बाहर किया जा रहा था, वो नहीं चाहते थे कि अनुमंडल से बाहर किया जाए, तो उनके दबाव में आकर के बाकी 70% जो ट्रांसफर चाहते थे, जिसमें सारी महिलाएं थी, और जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल शिक्षक है वो भी सब लोग चाहते थे कि ट्रांसफर हो। तो 30 के दबाव में आकर के 70 का ट्रांसफर भी इन्होंने रोक दिया। जबकि होना ये चाहिए था, एक छोटा सा चेंज करते, सब लोग खुश हो जाते और सब लोग खुशी खुशी से नए विद्यालय में योगदान भी देते। क्यों पीट रहे हैं कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं? देखिए कल उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने भी कई लोगों से बात की, विभाग में कुछ। अच्छा, आप विभाग ये समय बात किए हैं? हमने कुछ अनऑफिशियली बात की, हाँ अनऑफिशियली बातचीत हमारी हुई। उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बहुत गलत हुआ कि बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक है उनका तो ट्रांसफर होना चाहिए था, उन पर तो कोई केस मुकदमा भी नहीं था, उन पर तो किसी ने कोई केस किया ही नहीं था। टीआरई 1 और टीआरई 2 क्या बात? जी टीआरई 1 टीआरई 2 में ये तो केस सारा नियोजित शिक्षकों पर था, और उनको भी कोर्ट ने कहा था कि जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाए, ट्रांसफर नहीं लेना, जिनको जाना है उनको जाने दीजिए। लेकिन मंत्री जी ने हड़बड़ी में आकर के सबके लिए रोक दिया, तो ये गलत हो गया। तो अब विभाग जो है इस पर मंथन कर रहा है कि कैसे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का जल्द से जल्द हम ट्रांसफर, उनका दबाव बहुत ज्यादा। बीपीएससी की शिक्षिका, कल एक शिक्षिका बहन थी, फोन करके रोने लगी। आपको फोन? हाँ, फोन करके रोने लगी। जैसे ही ये ट्रांसफर को खबर आया, फोन आया, और फोन तो दर्जन भर आए ऐसी महिलाओं की जो रो रही हैं बेचारी। कह रही क्या चाहती है महिला? मैं बता रहा हूँ, कह रही थी कि कैमूर हमारा घर है, अब पोस्टिंग हमारी पश्चिमी चंपारण में है, वो भी नरकटियागंज एकदम बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर है, कि अपने परिवार से दूर है, पति हमारे फौज में है, उनके पति जो है फौज में है, बच्चे जो हैं वो सास ससुर के पास हैं, तो कभी नाना नानी के पास है, कभी अपने दादा दादी के पास है, पत्नी है तो दूर नरकटियागंज, अब पति है फौज में,
अब बताइए क्या स्थिति है, कैसे परिवार चलेगा? विभाग और शिक्षा मंत्री क्यों नहीं समझ रहे हैं नहीं दर्द समझ रहे हैं ना। ये जो हमारी शिक्षिका बहनें बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो बहाल हुई हैं, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जिनकी पोस्टिंग हुई, घर परिवार से 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, पटना की शिक्षिकाएं कई फोन की 2-3 हमें कि सर हम किशनगंज में हैं, हम अररिया में पोस्टेड हैं सर, यहाँ रहने लायक स्थिति नहीं है, यहाँ घर परिवार को रखना मुश्किल नहीं है, बच्चों की पढ़ाई पहले कहीं से चल रही है, वहाँ छूट जाएगी, पति की नौकरी कहीं और है, हमारी नौकरी कहीं और है। एक उम्मीद जगी थी, उन सारी उम्मीदों को कल शिक्षा मंत्री ने ध्वस्त कर दिया, मटिया मेट कर दिया। एक छोटा सा बदलाव करने के बजाय। कंफ्यूजन हमेशा क्यों करते हैं? बोलते हैं कि हम दे रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देखिए कारण ये है कि वो विभाग के नियमों को वो समझ नहीं पा रहे हैं ठीक से, पहली बात। शिक्षा मंत्री नहीं समझ पा रहे। आप कह रहे हैं किसी मतलब कि विभाग के मंत्री हैं वो, और आप उनको कह रहे हैं कि वो नहीं समझ नहीं समझ पा रहे, वो अध्ययन नहीं कर रहे हैं सही से। एक बात। दूसरी बात, जो शिक्षक हैं यहाँ पे देखिए 4 कैटेगरी के शिक्षक हो गए, तो उन चारों कैटेगरी के शिक्षकों की आकांक्षाओं को और उम्मीदों को समझना होगा। आपने कैटेगरी तो बांट दिया, हम लोग डिमांड करते रहे कि नहीं एक ही सिंगल कैटेगरी के शिक्षक होने चाहिए, सबका एक समान वेतनमान, ट्रांसफर तो सब कुछ एक होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बांट दिया। अब बांट दिया तो सबके अलग अलग डिमांड्स हैं, सबके अलग अलग ग्रीवांसेस हैं, उनको समझना चाहिए। और ये बुला करके बैठा करके आप समझिए, प्रतिनिधि मंडल को बुलाइए, उनसे बातचीत कीजिए कि उनका क्या ग्रीवांस है। अभी तो एक नया और कैडर आने वाला है, वो है प्रधान शिक्षक, उसका पोस्टिंग कैसे करेंगे उसको लेकर के लोग आशंकित हैं। टीआरई 3 वाले भी लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा, टीआरई 3 वाले जो लाइन में लगे हुए हैं उनके मन में भी एक चिंता हो गई कि भैया हम तो बहुत बढ़िया मार्क्स ले आएंगे, लेकिन फिर हम भी तो लटकेंगे। वही बात है ना कि अब उनकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो ये सब बहुत जटिल बात है, और इसको समझने के लिए उनको विभाग में बैठ के टाइम देना होगा, नियमों को समझना पड़ेगा। और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं और या जो आम शिक्षक भी है, एक दिन रखे ना कि भाई जो भी मिलना चाहते हो मिले। मंत्री जी से अगर कोई शिक्षक मिलना चाहता हो, अपनी दुख दर्द पीड़ा को सुनाना चाहता हो, हमारी सुनते हैं वो? नहीं सुनते हैं ना। हमारी शिक्षिका बहनें रो रही हैं। कल रात से एक मैं व्हाट्सएप दिखाऊंगा, आप लिख रही है कि हम नौकरी छोड़ देंगे अगर मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ जनवरी तक में। तो नौकरी छोड़ देंगे, क्या करेंगे वो? बोले कि हमारे पति से 350 किलोमीटर दूर है, हम यहाँ रहने का खाने का व्यवस्था नहीं है, बच्चा अलग है, सास ससुर अलग है, सब लोग हर तरह से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। तो नौकरी करेंगे, अगर 2-3 महीने में ट्रांसफर है तो हम नौकरी छोड़ देंगे। शिक्षिका बहनों को एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार देते हैं, 50% आरक्षण देते हैं, रोजगार देते हैं और परिवार छीनते हैं, परिवार से दूर कर देते हैं। तो कैसी त्रासदी है कि रोजगार लो तो पुरुषों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। पुरुष के साथ अन्याय हुआ तो इसी वजह से तो पखेड़ा हुआ था। अगर पुरुषों की डिमांड मान ली होती नियोजित शिक्षकों की, मैंने कहा ना 100 में से 30 लोग कह रहे थे कि बस एक छोटा सा आप ये 100 में से 30 हाँ बदल दीजिए नियम कि अनुमंडल के बदले ये हटा दीजिए, आप इसको केवल पंचायत का जो महिलाओं के लिए नियम है वही कर दीजिए। हम लोग भी कह रहे थे कि पुरुषों के लिए भी ये होना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया कि सब के लिए ही टोटल होल्ड कर दिया। अच्छा, अब शिक्षक क्या करें? मतलब कि आप तो हमेशा शिक्षकों के हित में बात करते हैं, अब तो आप पार्टी में भी है, जनस्वराज में भी हैं, तो क्या करें? शिक्षक क्या करें? हमें शिक्षक खास करके टीआरई 1 और टीआरई 2 में जितने हैं, कल रात से मैंने करीब 3 ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड की। अच्छा, सब लोग बहुत आक्रोशित हैं और ये सब कोर्ट की शरण में जाने के लिए भी तैयार हैं कि हम अपने ट्रांसफर के लिए कोर्ट में, हाँ ट्रांसफर के लिए कोर्ट में जाएंगे और जरूरत पड़ी तो जिलों में प्रखंडों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे कि जब हमने इस नीति का विरोध नहीं किया तो हमारे लिए ये क्यों ट्रांसफर रोका गया। हमको आप दीजिए, जिसको नहीं चाहिए उसके लिए आप रोकिए, उनके लिए जो नियम में बदलाव करना उसको कीजिए, लेकिन ट्रांसफर दीजिए, जल्दी से जल्दी दीजिए। वहाँ बहनें रो रही हैं, हमारे भाई अपने बूढ़े माता पिता से दूर वहाँ मतलब रहने को मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अमित विक्रम हमारे साथ मौजूद है और जितने भी शिक्षक आपको देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनको? उनसे संगठित होना पड़ेगा। उनसे मैं यही कहूँगा कि आप संगठित होइए और एकजुट होकर के अपनी मांग को मजबूती से सरकार के समक्ष रखना होगा, तभी जीत मिलेगी। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे। किस तरह से शिक्षकों के हित में बात किया, और पहली बार नहीं हमेशा बात करते हैं और सीधे बोलेंगे। देखिए पहले तो शिक्षा मंत्री से मिलने का उपाय लगाना होगा, और नहीं तो आंदोलन की बात भी एक तरह से कर दी है। और महिलाएं जो हैं, जो बहनें हैं, वो रो रही हैं फोन कर करके कि हम करें तो करें क्या, बच्चे अलग पति अलग, हमको ऐसा नौकरी नहीं करता। नीतीश जी आप अपना नौकरी अपने पास रखिए, क्योंकि 30 लोगों के चलते 70 लोगों यानी पूरे लोगों को रोक देना ये संभव बात नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर चलिए ना, आप लोगों के पास चलते हैं, शिक्षकों के एमएलसी के पास चलते हैं। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।